ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड यांगशी से, जो अपने क्यूट से बेबी बॉय शाओये के साथ चाइना वापस आती है। ये एक ट्रेडिशनल डॉक्टर भी है। दिखने में तो यांगशी बहुत ब्यूटीफुल है, पर इसके फेस पर जलने का निशान है। आखिर क्यों? चलिए फ्लैशबैक से जान लेते हैं। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि यांगशी की सिस्टर यॉन यॉन उसे ड्रग्स देकर बहुत बड़े गैंगस्टर के पास भेज देती है और साथ उसकी वीडियो भी बनाती है, जिसे वो अपने डैड को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ यांगशी जब उठती है तो उसकी हालत ठीक दिखाई नहीं देती। उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो चेंज करके यहाँ से जाने लगती है। तभी उसका डैड आता है और उसे थप्पड़ मार कर कहता है कि बेशर्म, शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तुमने हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दिया। यांगशी समझाने लगती है कि डैड ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। डैड कहता है कि बकवास बंद करो और अपनी हालत देखो। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? यांगशी कहती है कि डैड बिलीव मी, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया है। तो डैड कहता है कि दूर हटो, मुझे अपने इन गंदे हाथों से टच मत करो। मैंने आज ही तुम्हारी शादी मिस्टर शिन के साथ तय की थी, पर तुम अब डर्टी हो चुकी हो। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? यांगशी कहती है कि आप चाहते हो कि मैं उस बुढ़े से शादी करूं जिसकी उम्र 70 साल है और उसकी पहले ही 3 बीवियां मर चुकी हैं। डैड उसकी बात नहीं सुनता और उसे मिस्टर शिन के पास जाने और उससे माफी मांगने के लिए कहता है। तो यांगशी कहती है, डैड मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? डैड कहता है कि तुम जैसी घटिया लड़की कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरी बेटी सिर्फ यॉन यॉन है। यांगशी कहती है कि मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। डैड कहता है ठीक है, आज के बाद से तुम मेरी बेटी नहीं। डैड के जाने के बाद वहाँ यॉन यॉन आती है। दोनों बहनें ट्विंस हैं, शक्ल भी एक जैसी है, पर यांगशी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सब उसे ही पसंद करते हैं। वो डैड और मॉम की लाडली भी है। ये बात यॉन यॉन को पसंद नहीं आती, इसलिए उसने ये गंदी चाल चली ताकि यांगशी सबकी नजरों में घिर जाए। यांगशी समझ जाती है कि ये सब यान यान ने किया है, तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यान यान कहती है कि जब मैं तकलीफ में थी तब तुम कहाँ थी? मानती हूँ कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुमने हमेशा मुझे पुश किया। हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम्हें ही पसंद करता है, मुझे नहीं। अब से निंग फैमिली की बेटी से मैं रहूंगी। ये कहते ही उसे लात मार कर अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहती है। तभी एक लड़का आता है और उससे कहता है कि कल रात यांगशी के साथ जो लड़का था वो कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बू छुयान था। ये सुनकर यान यान शॉक्ड होती है और फिर एक प्लान बनाती है। वो उस लड़के से कहती है कि पहले तुम जाकर यांगशी को वेयर हाउस में बंद करो, अब उसकी जगह बू फैमिली में मैं शादी करूंगी। अगर उसने बच्चे को बर्थ दिया तो मेरे लिए बू फैमिली में शादी करना आसान हो जाएगा। जिसके बाद यान यान 10 मंथ तक यांगशी को वेयर हाउस में बांध कर रखती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और आज ही उसने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है। यान यान उससे बेबी छीन लेती है और कहती है कि तुमने सच में मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। यांगशी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? यान यान कहती है कि मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगी और इस दुनिया में इस फेस की लड़की से मैं रहूंगी। ये कहते ही आग लगाकर उसे मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ड्रामे की लीड एक्टर बू छुयान को दिखाया जाता है, जो बू कंपनी का सीईओ है। वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें वो लड़की मिली? असिस्टेंट कहता है कि हाँ, वो खुद आपके पास आई है, उसने एक बेटी को बर्थ दिया है। यान यान बेबी को लेकर छुयान के पास आती है और कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, इस बच्ची को देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। छुयान बेबी को देखकर खुश होता है और यान यान से कहता है कि आज से तुम बू फैमिली की मालकिन हो। दूसरी तरफ यांगशी एक और बेबी को बर्थ देती है। उसकी मॉम उसे बचाने आती है। वो यांगशी को बचा तो लेती है, लेकिन खुद आग में जलकर मर जाती है। यांगशी कहती है कि माँ आप फिक्र ना करें, मैं आपका बदला लेकर रहूंगी। यान यान मैं बच गई हूँ, मैं तुमसे वो सब वापस ले लूंगी जो तुमने मुझसे छीना है। ये कहते ही वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। ये थी पास्ट की कहानी। अब प्रेजेंट में आते हैं। शाओये मॉम से कहता है कि मॉम मैं अब लगेज को और पुश नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। यांगशी कहती है कि तुम एक रियल मैन हो, तुम्हें तो अपनी मॉम की हेल्प करनी चाहिए। शाओये कहता है कि मॉम क्या आप प्लीज इस अगली स्कार को हटा सकती हो, मुझे ये डराता है। यांगशी कहती है ऐसा क्या, तुम्हें ये पसंद नहीं? मैं तुम्हें अगली दिखती हूँ? तुम बस ये जान लो कि तुम मुझसे ज्यादा अगली हो। ये कहते ही दोनों माँ बेटे जा रहे होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ क्यूट सी बेबी गर्ल यूशान को दिखाया जाता है। ये यांगशी की बेटी है जिसे यान यान ले गई थी। वो अपने डैड से भागकर पूरे मॉल में अकेले ही घूम रही होती है। छुयन और उसके लोग उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो छुयन असिस्टेंट से कहता है कि पूरा शॉपिंग मॉल अभी के अभी बंद करवाओ। मॉल के अंदर जो कोई भी है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो आज तुम सबका आखिरी दिन होगा। ये धमकी सुनकर असिस्टेंट बंदों को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। यांगशी शाओये के साथ जा रही होती है, तभी वो यूशान से टकरा जाती है। वो पीछे मुड़कर उससे कहती है कि सॉरी, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी यूशान उसे मॉम कहकर बुलाती है। ये सुनकर यांगशी हैरान हो जाती है, शायद उसे अपनी बेटी याद आ गई। शाओये कहता है कि ये मेरी मॉम है, तुम्हारी नहीं, सो इन्हें मॉम कहकर मत बुलाओ। यांगशी शाओये को चुप होने का बोलती है। फिर यूशान से कहती है कि लगता है तुम खो गई हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ लूंगी। यूशान इशारा करके उसे बताती है कि नहीं, तुम मेरी मॉम हो। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और कहता है कि लिटिल गर्ल, आखिरकार तुम मिल ही गई। उसके साथ इतने सारे लोग देखकर यांगशी को लगता है कि ये किडनैपर है और वो यूशान को किडनैप करने आए हैं। तो वो असिस्टेंट से पूछती है कि कौन हो तुम, इस बच्ची के साथ क्या करने वाले हो तुम लोग। असिस्टेंट कहता है कि मैं मिस्टर बू का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस लिटिल गर्ल को हमारे हवाले कर दो। यांगशी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर असिस्टेंट अपने लोगों से कहता है कि पकड़ो इन्हें और यूशान को उससे लेकर आओ। पर ये क्या, यांगशी एक एक करके सबकी कुटाई करने लगती है। ये देखकर दोनों बेबी एंजॉय कर रहे होते हैं। यांगशी असिस्टेंट को मारने लगती है तो वो उसे रोककर कहता है कि बस अब और मत मारो। तभी यूशान आकर यांगशी को मॉम कहती है। तो ये सुनकर असिस्टेंट शॉक्ड होकर कहता है कि क्या तुम बोल सकती हो। सीन चेंज। यांगशी को पता चल जाता है कि ये कोई किडनैपर नहीं बल्कि यूशान का अंकल है। वो उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे सच में पता नहीं था कि तुम इसके अंकल हो। असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे हैरान होने की वजह यह है कि यूशान को बचपन से ही अफेसिया है और आज पहली बार उसने कुछ बोला है। यांगशी कहती है कि कितनी प्यारी बच्ची है ये, तुम लोग जरूर इसे बुली करते हो तभी ये ऐसी है। फिर यूशान को अपना बिजनेस कार्ड देकर कहती है कि अगर ये तुम्हारे साथ बुरा ट्रीट करें तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैंने ठीक कर दूंगी। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट यूशान को छुयान के पास ले जाता है और कहता है कि मास्टर बू, एक गुड न्यूज है, यूशान ने अभी बात की। छुयान कहता है कि अच्छा, तो फ्रांस वाले डॉक्टर की ट्रीटमेंट काम कर गई। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, यूशान अभी मॉल में एक वुमन से मिली, वो इसे बहुत पसंद आई और इसने कई बार उसे मॉम कहकर भी बुलाया। छुयान कहता है कि यूशान, तुम्हारी मॉम का नेम यान यान है, तुम किसी और को मॉम कैसे कह सकती हो। यूशान इशारा करके कहती है कि नहीं, वो मेरी मॉम नहीं है। ये सुनकर छुयान सोच में पड़ जाता है और फिर असिस्टेंट से कहता है कि कहाँ है वो लड़की, मुझे अभी उसके पास ले चलो। असिस्टेंट कहता है कि शायद वो अभी मॉल के अंदर हो। ये कहते ही वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। पर यांगशी शाओये के साथ मॉल से बाहर जा रही होती है। शाओये कहता है कि मॉम, आपने कहा था कि मेरी एक बहन है जिससे मैं कभी नहीं मिला, तो क्या वो लिटिल गर्ल मेरी बहन हो सकती है। यांगशी कुछ नहीं कहती, वो जाने लगती है। तभी सामने से छुयान आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसे देखकर छुयान को पास्ट का थोड़ा बहुत याद आने लगता है। असिस्टेंट अपने धुन में गुम होता है। उस टाइम तो उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर बाद में उसे होश आता है। वो छुयान से कहता है कि मिस्टर बू, लगता है कि अभी जो लड़की गई थी वो वही है। छुयान भागते हुए उसके पास जाता है, पर कोई फायदा नहीं, यांगशी वहाँ से जा चुकी है। वो होटल रूम में आ जाती है। यहाँ ये पता चलता है कि यांगशी का चेहरा जला हुआ नहीं है, वो जानबूझकर खुद को अगली बनाती है। शाओये कहता है कि मॉम, मैंने ढूंढ लिया। यांगशी उसके पास जाकर कहती है कि अच्छा, क्या मिला तुम्हें। शाओये कहता है कि वो अंकल जिनसे हम आज मिले थे, उसका बॉस मिस्टर बू, वो बहुत हैंडसम है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे डैड बने। यांगशी कहती है कि तुम अपने छोटे से दिमाग में क्या सोचते रहते हो, जल्दी करो और देखो कि कोई न्यू शिकार मिला। शाओये कहता है कि हाँ, मू फैमिली का बीमार बेटा, उसे ठीक करने के लिए मू फैमिली ने 100 मिलियन का इनाम रखा है। यांगशी कहती है कि इस मू फैमिली के पास ब्लैक मनी बहुत है, तो चलो थोड़ा हम भी ले लेते हैं।
अब समय आ गया है कि हम इनकी हेल्प करें। शाओ ये कहता है कि मॉम, मुझे आपका ये जस्टिस का तरीका पसंद आया। यांगशी उसे रूम में जाने के लिए कहती है और फिर छुयान की तस्वीर देखकर शर्मा जाती है, क्योंकि उसे याद है कि 5 साल पहले वो जिस लड़के के साथ ही वो छुयान था, वो उसके बारे में सोचकर शर्मा जाती है और खुद से कहती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, संभालो खुद को। दूसरी तरफ छुयान असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? असिस्टेंट कहता है कि हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। मैं उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया। उसने अपने पास्ट को हाइड किया हुआ है। छुयान कहता है कि सिस्टम हैक करके पता करवाओ। असिस्टेंट कहता है कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा आगे से हमारा ही सिस्टम हैक किया गया। छुयान कहता है कि इंटरेस्टिंग, लगता है मुझे उस यांगशी से मिलना होगा। असिस्टेंट कहता है कि खबर के मुताबिक यांगशी आज मूडिया सिटी गई है। छुयान कहता है ठीक है, हम भी वहाँ जाएंगे। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।